खुदा मेरी सुबह शाम है यही दुआ कि तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। आमीन। मेरी आखिरत सवार दे। आमीन। मेरी आखिरत सवार दे। भाइयों बुजुर्गों, कुरान की निस्बत पर इतना बड़ा पहला इजलास सरजमीन सोसा में आप सबको मुबारक हो। इतना बड़ा इजलास, लाखों का सरफा, ये क्यों हो रहा है? आप यहां क्यों आए हैं? उलमाए किराम को आपने दूर दराज से, इतने जय्यद उलमाए किराम को, बड़े बड़े अकाबिर को मदऊ किए हैं। क्यों? मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि आज तक अगर गलत रास्ते पर थे, अगर गलत रुख पर जिंदगी थी, तो इस जलसे के बाद, आज के इस प्रोग्राम के बाद आपकी जिंदगी के अंदर एक हसीन इनकलाब आना चाहिए, एक हसीन तब्दीली आनी चाहिए, और जिंदगी के रुख को बदलने का आप फैसला करें, अज़्म करें। आज आप और हम इस अहम इजलास में शरीक हैं, लेकिन ना मालूम कितने लोगों की लाशें मुर्दा खाने में पड़ी हुई, अल्लाह, पोस्टमार्टम के लिए। अल्लाह। ना मालूम कितने लोग कब्रिस्तान में सो रहे हैं। हमें नहीं मालूम किस हाल में है वो, लेकिन कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। न मालूम कितने लोग हॉस्पिटलों में बिस्तरे मर्ग पर एड़ियां रगड़ रहे हैं। अल्लाह। वो चंद घंटों के मेहमान हैं या चंद दिनों के मेहमान हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं। और ना मालूम कितने लोग आईसीयू में भर्ती हैं और मशीन से सांस ले रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप हम जिंदा सलामत हैं। बेशक हक है। इस इजलास में शरीक हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें और दीन पर चलने का अहद करें, जिंदगी के रुख को बदलने का अज़्म करें। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। नफरतों को पलने में देर कितनी लगती है, अरे बस्तियों को जलने में देर कितनी लगती है। ये तो रब की मर्जी है जो सांस चल रही है, वरना रूह को निकलने में देर कितनी लगती है, वरना रूह को निकलने में देर कितनी लगती है।
अभी कोरोना काल में एक अजीब वाकया मुझे पढ़ने को मिला। इटली में एक 96 साला बुजुर्ग अल्लाह अकबर कोरोना के शिकार हो गए, वेंटिलेटर पर चले गए, इलाज हुआ और अल्लाह ने शिफा दी। अल्लाह ने शिफा दी, छुट्टी हो गई। अब जब छुट्टी हुई तो डॉक्टरों ने एक भाई हॉस्पिटल का खर्च जो था लाखों में था, बिल दिया। जब बिल देखा तो रोने लगे, आंसू टप टप आंखों से। तो डॉक्टर ने कहा कि चचा मोहतरम, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अगर पेमेंट करने में दिक्कत है, परेशानी है, माली एतबार से कुछ तंगी है, चचा रोने की जरूरत नहीं है, हम लोग माफ कर देंगे, हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन चचा रोइए मत। कहा रोना इस बात पर नहीं है कि बिल बहुत ज्यादा है, अब मुझे पेमेंट करने की सलाहियत नहीं है। रोना इस बात पर है कि आपकी मशीन से मैंने चंद दिन सांस लिए, आपकी इस मशीन से मैंने चंद दिन सांस लिए हैं और आपका ये बिल है। रोना इस बात पर है कि 96 साला ये अरसा गुजर गया और मैं इत्मीनान और सुकून की सांसें लेता रहा, मगर उस मालिक का, उस खालिक का, उस परवरदिगार का मैंने शुक्रिया अदा नहीं किया। अल्लाह शुक्रिया अदा नहीं किया। रोना इस बात पर है, बिल की वजह से नहीं रो रहा हूं। दोस्तों बुजुर्गों, आपका ये अहम इजलास, वहां मैंने उन्वान देखा तो लिखा था इजलास दस्तार बंदी व इस्लाह मुआशरा। तो कुरान की अजमत पर, हाफिज कुरान के मकाम और मर्तबे पर हजरत काजी साहब ने बयान फरमा दिया। अब इस्लाह मुआशरा पर मैं चाहता हूं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं, मगर सोचता हूं कि माशरे में तो बेशुमार बुराइयां हैं, खराबियां हैं, जहालत है, बेदीनी है, बिदात है, खुराफात है, रिश्वत है, झूठ है, गीबत है, अल्लाह क्या क्या जी, सूद है, जिना है, बदकारी है, बदतमीजी है। किस उन्वान पर तकरीर करूं? और शादी ब्याह के मौके पर काफिराना और मुशरिकाना रस्म रिवाज है कि नहीं? मैं कौन से मौजू को उठाऊं, किस पर बयान करूं? दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारी जिंदगी में काफिराना और मुशरिकाना रस्म रिवाज इस कदर हैं, बयान से बाहर हैं, वक्त की किल्लत है। मैं थोड़ा इशारा तो जरूर करता चलूंगा, फिर भी हम समझते हैं अपने आप को कि हम हैं सच्चे मुसलमान, पक्के मुसलमान, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए मैं आपको बताता हूं ये कलमा पढ़ने का मतलब क्या है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा
कभी आपने इस पर गौर भी नहीं किया होगा कि जो कलमा हम पढ़ते हैं, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर हुरूफ कितने, कभी गिनती किया? फुर्सत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। गिनती कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसमें भी 12 हुरूफ, 12 दूना 24। इशारा इस तरफ है कि 24 घंटे की ये जो जिंदगी, आप 24 घंटा, रात दिन के 24 घंटे जो गुजरने चाहिए आपके हमारे, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी के मुताबिक, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक। एक बात पर और गौर कर लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह इन 12 हुरूफ में से किसी में नुक्ता नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या तहकीकी जायजा है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो दूसरा जुज है, इसमें भी कोई नुक्ता नहीं। इशारा इस बात की तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं कि उस खालिक का, उस मालिक का कोई शरीक नहीं, एक नुक्ते के बराबर भी नहीं। वहदहू ला शरीक। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस भी बेमिसाली, कोई मिसाल नहीं है, एक नुक्ते के बराबर भी उनके कोई मिसाल नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जन्नत का टिकट, इसमें कोई शक नहीं है, ये जन्नत का टिकट है। जिनके पास होगा ये कलमा, वो जरूर जाएगा जन्नत में। लेकिन याद रखिएगा, मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ टिकट का सही होना जरूरी नहीं है, सिर्फ टिकट का पास होना जरूरी नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के लिए लाजिम और जरूरी है कि वो टिकट लेकर के आप सही गाड़ी पर भी बैठे। अगर टिकट तो सही हो और जिस गाड़ी पर बैठे हैं गाड़ी का रुख सही नहीं है, तो मंजिल पर पहुंच पाइएगा? एक आदमी ने दिल्ली का टिकट लिया और कटिहार जाकर के वो कलकत्ता वाली गाड़ी पर बैठ गया। कलकत्ता वाली गाड़ी पर बैठा, किसी ने पूछा, भैया कहाँ जाना? कहा जाना है दिल्ली। तो भैया दिल्ली जाना है तो इस गाड़ी से उतर जाइए। क्यों? इसलिए कि ये गाड़ी दिल्ली नहीं जा रही है, कलकत्ता जा रही है, जल्दी उतर जाइए। कह लगा अच्छा, ढेर होशियार बनते हो, मुझको बेवकूफ समझते हो। और टिकट निकाल के दिखलाए, ये देखो मेरे पास दिल्ली का टिकट। कहा भैया टिकट तो दिल्ली का है, मगर ये गाड़ी जिस पर आप बैठे, ये गाड़ी दिल्ली नहीं जा रही है। कहने लगा नहीं नहीं, हमको बेवकूफ बना रहे हो, हम लोग उतर जाएंगे पूरे परिवार, और तुम लोग सो करके जाना चाहते हो, है ना? हाँ, पूरे सो करके जाना चाहते, नहीं उतरेंगे। गाड़ी खुल गई, गाड़ी खुल गई। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वहां भी समझाने वाले ने समझाया, ओ अकलमंद, कहां के रहने वाले हो, उतर जाओ, अभी भी मौका है, बहुत दूर नहीं आए हो, उतर जाओ और दूसरी गाड़ी पर बैठ जाना जो दिल्ली जाएगी। नहीं उतरा। तीसरे स्टेशन पर भी समझाया, समझाने वाले समझाते रहे, किसी की बात समझ में नहीं आई। बात समझ में आई भी तो कलकत्ता पहुंच के समझ में आई। क्यों?
इसलिए कि कलकत्ता पहुंच करके वहां कहता है कि लाल किला किधर है भैया? कहने अरे लाल किला यहां कहां? वो तो दिल्ली में है। अरे भैया कुतुब मीनार? भैया कुतुब मीनार यहां कहां? वो तो दिल्ली में। अब समझ में आया कि हम गलत जगह पहुंच गए। रोने लगे। अच्छा, इनको रोते हुए देख करके बीवी भी रोने लगी, बच्चे भी बिलकने लगे। एक तमाशा बन गया कलकत्ता, एक तमाशा बन। क्या हुआ ये कि टिकट था दिल्ली का, जाना था दिल्ली, पहुंच गए हैं कलकत्ता। तो मिसाल आप शायद समझ गए। कहना हम ये चाह रहे हैं कि आपके पास भी जन्नत का टिकट है, मगर गलत गाड़ी पर आप बैठ गए। आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गाड़ी पर बैठना चाहिए था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत वाली गाड़ी, सीरत वाली गाड़ी, अखलाक और किरदार वाली गाड़ी पर बैठना चाहिए था। मगर आप तो हम तो बैठ गए हैं यहूदियों की गाड़ी पर, नसरानियों की गाड़ी पर, दीन के दुश्मनों की गाड़ी पर। ये उलमाए किराम क्या तकरीर फरमाते हैं? ये तमाम उलमाए किराम यही तकरीर फरमाते हैं, ओ मुसलमानों, ओ भाइयों, तुम्हारा टिकट सही है, मगर तुम जिस गाड़ी पर बैठे हो गाड़ी का रुख सही नहीं है। उतरो, यहूदियों की गाड़ी से उतरो, नसरानियों और दीन के दुश्मनों की गाड़ी से उतरो और सवार हो जाओ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत वाली गाड़ी पर सवार हो जाओ, अखलाक और किरदार वाली गाड़ी पर सवार हो जाओ। सीधी जा रही है जन्नत की ओर। करेंगे ऐसा? गलत गाड़ी से उतरेंगे ना और सही गाड़ी पर सवार हो जाएंगे। अगर आपने ये फैसला कर लिया, ये आज़्म और अहद करके उठे, इंशाअल्लाह गलत गाड़ी से उतरेंगे, गलत रास्ते को छोड़ेंगे, गलत रास्ते को छोड़ेंगे और सही रास्ते को अपनाएंगे, सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को अपनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज का ये प्रोग्राम, आज का आपका ये इजलास बहुत बहुत कामयाब होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बस ज्यादा लंबी तकरीर की जरूरत नहीं है, टिकट सबके हाथ में है, सिर्फ गाड़ी बदलना है। ये बस एक शेर के साथ मैं रुखसत हो जाता हूं जी। एक शेर कि झिंझोड़ते रहे इस कौम में हम रहे जब तक, झिंझोड़ते रहे इस कौम में हम रहे जब तक, और चले तो कौम को गफलत से हम जगा के चले तो कौम को गफलत से हम जगा के चले और अमल करें ना करें सामई की मर्जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या जबरदस्ती तो है नहीं ना। अमल करें ना करें सामई की मर्जी। अदा फरीजा किया, वाज हम सुना के चले, वाज हम सुना के चले। वाखिर दावाना, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक।